Good morning everyone. Welcome to the next class. We have started our chapter, new session, new class, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स जो हमने क्लास 7 में भी किया था, है ना. हमने बेसिक चीज़ें करी थी. रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, बट दे शुड बी इन p/q फॉर्म, जस्ट लाइक 2/3, है ना. बट दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. जैसा हमने बोला कि फ्रैक्शंस तो जनरली पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हम उनमें काउंटिंग, जैसे हमने पिज़्ज़ा की बात करी तो हमने बोला 1 स्लाइस, अगर 6 स्लाइस में से मैं 1 स्लाइस खा लेती हूँ, दैट मीन्स मैंने 1 आउट ऑफ 6 स्लाइसेस खाई हैं. व्हाट डज इट मीन? 1/6. सिमिलरली अब यहाँ पे हम नेगेटिव फ्रैक्शंस का भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, पॉजिटिव का भी लेकर आते हैं. क्यों? इनका क्या यूज़ है? क्योंकि जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमने अगेन लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था, 1/6 पार्ट मुझे पिज़्ज़ा का मैंने दिया और मेरी फ्रेंड ने ले लिया. ठीक है, तो ये गिव एंड टेक हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर तो सेम ही है 1/6, बट देयर इज़ डिफरेंस. एक जगह पे कम हो रही हैं चीज़ें, एक जगह पे ज़्यादा हो रही हैं. तो ये चीज़ें, नंबर्स जब सेम होते हैं लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती हैं, उनको कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए हम रैशनल नंबर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम प्लस भी लगाते हैं, माइनस साइन भी लगाते हैं. ठीक है, और ज़ीरो तो होता ही है. ठीक है, बिकॉज ज़ीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं. ज़ीरो का कोई डिनोमिनेटर फिक्स नहीं होता है, बाकी नंबर्स का हमेशा 1 होता है अगर नहीं है तो. ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज़ भी कर ली हैं. बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली सेम हैं जो हमने इंटीजर्स के लिए करी थी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ हो, इनवर्स हो, एवरी प्रॉपर्टी इज सेम जस्ट लाइक द इंटीजर्स. नथिंग इज डिफरेंट इन दैम. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर वी विल स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज 1.1. इसका हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 3 नहीं करेंगे आज की क्लास में, बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 वर्ड के आंसर्स हैं. लेकिन स्टेप्स आप देखोगे अच्छे से, उनको फॉलो करोगे एंड देन यू विल डू इन योर रजिस्टर्स. एक्सरसाइज 1.1. अभी मेरे पास ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है, ओरिजिनल बुक का नहीं है. आप अपनी बुक से देखेंगे, पेज नंबर वहाँ से चेक करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पेज नंबर कौन सा है. ये यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम आज की क्लास में नहीं करेंगे. वी विल डू अदर क्वेश्चंस अदर दैन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3. बाकी सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में करेंगे बिकॉज दे आर नॉट मच बिगर क्वेश्चंस. आपको 1 वर्ड्स के ही आंसर्स है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस आज ही करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. अब वो हम कैसे करेंगे? जैसा हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोल दिया है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एडिशन में जो नंबर इसका ऑपोजिट हो. तो अगर नंबर प्लस है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो सिमिलरली जैसे हम फर्स्ट पार्ट को अगर देखते हैं 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए? 2/8 का एडिटिव इनवर्स. लेट्स सी दिस. हम क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखेंगे. आप समटाइम्स क्या करते हैं, आपने 2/8 लिख दिया, आप लिख देते हो इज इक्वल्स टू -2/8. दिस इज नॉट डन. ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ऐसे लिखना ही नहीं है. 2/8 कभी भी -2/8 के इक्वल होता ही नहीं है. हमें क्या लिखना है, हम इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, 2/8, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ, यहाँ पे वर्ड लिखेंगे प्रॉपर, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8. इस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू -2/8. ठीक है, तो 2/8 -2/8 के इक्वल नहीं है, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो -2/8 के इक्वल है. सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, इट इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? +5/9. ठीक है, इसका आंसर +5/9 आएगा. अगेन स्टेप्स बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करोगे. पहले आप क्वेश्चन वाला पार्ट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ जो भी क्वेश्चन में मेंशन है, इज इक्वल्स टू जो आंसर आएगा उसमें साइन जो होगा दैट विल बी चेंज्ड. ठीक है, अगर प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस. अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है. इसका मतलब बेसिकली इनडायरेक्ट वे में दिस नंबर इज पॉजिटिव.
जब दोनों ही नेगेटिव हों तो नंबर पॉजिटिव होता है, और उस केस में जो उसका एडिटिव इनवर्स होता है दैट विल बी -6/5। पर अगेन लिखने का जो तरीका है दैट विल बी, अगेन आपको ये स्टेप्स प्रॉपर इसी तरीके से फॉलो करने हैं। डायरेक्टली नंबर के इक्वल आप नहीं लिखोगे। तो इसी तरीके से चाहे साइन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आपको साइन चेंज करना है बस। तो इन दोनों में भी ये दोनों क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं तो इनका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 2/9 इसका हो जाएगा एंड 19/6 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। अब -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वो चेक कर। क्वेश्चन हमारे पास है -13, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये हम ऑलरेडी 7th में पढ़ चुके हैं। जब भी किसी नंबर में इस तरीके का फॉर्म ना हो तो वी पुट डिनोमिनेटर में 1, बिकॉज उसका मीनिंग वही होता है। तो इट विल बी -13/1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वेरी इजी होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। हम ऑलरेडी 7th क्लास में ये कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लिखेंगे पहले, ऑफ किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे हैं हम, -13 का, इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं इसको, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं हम। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। दैट मीन्स 1/-13, ये रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। एक और चीज़ हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, ये माइनस जो है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम इस माइनस को न्यूमरेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, हमने किया था ना, तो हम इजीली जो है वो माइनस साइन ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नोट नहीं करना है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, जो हम ऑलरेडी कर चुके 7th क्लास में। इसीलिए हम चाहे माइनस डिनोमिनेटर में लिखें या न्यूमरेटर में लिखें, मीनिंग दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें लिखोगे। नेक्स्ट आप सपोज करो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ये तो दो नंबर्स हैं, क्या मैं दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दूँ? ठीक है, वो भी किया जा सकता है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, पहले हम सॉल्व कर देते हैं और फाइनली उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो सॉल्व हमने कर दिया, 5 3s are 15। ठीक है, सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चेक करते कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो यहाँ पे नहीं था, इसीलिए माइनस माइनस प्लस होता है, और क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन का साइन हम आंसर में लगा देंगे। ठीक है, +15 अपॉन 8 7s are 56, ये आंसर आ गया हमारा। अब इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, तो यहाँ लिख देते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 is equals to 56/15. This will be the answer. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में हमें क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में हमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है सिर्फ। ठीक है, जो टेबल हम ऑलरेडी बना चुके हैं उस टेबल से हम चेक करेंगे और मैच करेंगे कि कौन सा फॉर्मेट हमारा बन रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, अगर हम देखें -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया है बेसिकली, लेकिन 1 के साथ किया, और आंसर भी शो कर रहा है हमें -4/5। आंसर क्यों शो कर रहा है, प्रॉपर्टी में तो कहीं पे आंसर्स का हमें ऐसा शो नहीं करा जाता है, ये आंसर हमें इसलिए शो किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें 1 की प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है कि मैं जब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ वो नंबर हमें अनचेंज्ड मिलता है, कोई इफेक्ट उस नंबर पर नहीं आता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पूरी प्रॉपर फुल फॉर्म लिखोगे आप, ये एक्सप्रेशन लिखोगे पहले क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर, ठीक है, जो भी हमें गिवन है, और वहाँ पे लिखोगे एरो डाल के, यहाँ पे एरो डालेंगे हम क्वेश्चन में,
एरो डाल के, और उसके आगे हम उसका नेम लिखेंगे प्रॉपर्टी का। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये वाली प्रॉपर्टी लगी है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या किया गया है, सीक्वेंस चेंज करके शो कर दिया गया। -13/17 -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। सीक्वेंस चेंज कर दिया ना। जब सीक्वेंस चेंज होता है, कम्यूट होता है, मतलब मूव कर रहे हैं नंबर्स आगे पीछे, लेकिन आंसर सेम आ रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन आप एक्सप्रेशन पहले ये एज इट इज क्वेश्चन लिखोगे, उसके आगे एरो डालोगे और एरो के आगे इसका प्रॉपर्टी का नेम लिखोगे। थर्ड पार्ट में क्या है, -19/29 इंटू 29/-19 और आंसर आ गया 1। ऐसा कब होता है, जब हम नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर रेसिप्रोकल से करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एरो डाल के एक्सप्रेशन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, INVERSE। ये भी आप अपनी कॉपी में ही करेंगे, बुक में एज इट इज़ नहीं करना है, आपको प्रॉपर फुल फॉर्म में ये आंसर्स लिखने हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। मल्टीप्लाई दिस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने बोला गया है मल्टीप्लाई करना है 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6/13 मल्टीप्लाई। इसके रेसिप्रोकल क्या मीनिंग होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है इसका मीनिंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। दैट मीन्स ये बन जाएगा 16/-7, है ना, यही होता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें कुछ कॉमन फैक्टर दिखता है वी विल सिंप्लीफाई दैट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 16 6s are 96 एंड 13 7s are 91, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंबाइन साइन आंसर में आता है। याद रखेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है, आंसर होता है, उसमें हमेशा कंबाइन साइन आता है, ठीक है। और जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट होता है, आंसर जो होता है, उसमें बिगर नंबर का साइन आता है। ऑलवेज ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मल्टीप्लाई जब करते हैं और जब आंसर निकालते हैं तो कंबाइन साइन आता है आंसर के अंदर। जैसे अभी हम लिख रहे हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कंबाइन साइन हो गया। पर अगर हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो बिगर नंबर का साइन है वही साइन आंसर में आता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर अभी नहीं है। इसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको ऐसे रख सकते हैं, या हम माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। आपको अगेन प्रॉपर्टी का ही नेम लिखना है सिर्फ। तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, तीनों नंबर्स भी सेम हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट मतलब पहले हमने 6 और 4/3 को एक साथ मल्टीप्लाई किया है, और जब सेकेंड टाइम हम कर रहे हैं तो 6 और 1/3 को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जाके हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हम ग्रुपिंग जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, और ग्रुप्स मतलब हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो 7th क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हुई है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी आपको फिर से वही सेम स्टेप्स के साथ लिखना है। पहले आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक्सप्रेशन पहले लिखना है, उसके आगे एरो डालना है, और एरो के आगे फिर प्रॉपर्टी का नेम लिख देना, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमें जो नंबर्स हैं ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है, और हमें इजीली आता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में जैसे हमें माइनस साइन गिवन है ना, वो हम एज इट इज़ रखेंगे,
ऊपर रखो आप न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, वो आपकी मर्जी है, बट जनरली हम न्यूमरेटर में ही रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आई विल टेल यू एंड उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। और 9 तो आपको पूछा गया है कि क्या 0.3 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम 0.3 को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, ओनली 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 0 वाला नंबर लिख देंगे, दैट मीन्स 10। तो ये नंबर बन गया 3/10। अब हम इसको चेक करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों को करते हैं हम मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है उसको कर देते हैं न्यूमरेटर से ऐड, यही किया जाता है। 3 3s are 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है 10/3। तो क्या 3/10 10/3 का एडिट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? यस, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है वो एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर 10 है, यहाँ न्यूमरेटर 3 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज्ड है, तो यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये हम प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये प्रॉपर स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखनी है। बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और साथ में माइनस साइन भी लगाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर -3 नीचे है तो -3 ऊपर चला जाएगा अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन साइन उसका रहेगा ही रहेगा, वो कभी नहीं हटता। कई बार बच्चे क्या समझते हैं, अगर हमने लिखा है 8/-3 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/8 लिख देते हैं, साइन भी चेंज कर देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। माइनस साइन कभी चेंज नहीं होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, -3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ये होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको अच्छे से समझना है। नाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो। नेक्स्ट इज दिस इज पेज नंबर 15, यहाँ पे 10 और 11th क्वेश्चन है। ये भी आपको अपनी नोटबुक में ही करना है एज अ नोट, और हमेशा दिमाग में रखना है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फैक्ट्स हैं जो आप ओरल टेस्ट में बिल्कुल भी आंसर नहीं कर पाते हो। तो दिस टाइम यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम नाउ ओनली, स्टार्टिंग से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है अच्छे से, कहीं पे आपको स्टक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रैशनल, फर्स्ट पार्ट, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। सी, अगर मैं 0 लिखती हूँ तो 0 का मीनिंग क्या है, 0 के नीचे 1 है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए 1/0। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, रैशनल नंबर का कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, बिकॉज रेसिप्रोकल अगर हम करना चाहें तो क्या हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इसीलिए आंसर विल बी 0। सेकेंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, वो कौन है 1। क्यों, क्योंकि 1 के नीचे भी 1 ही होता है ना। अगर मैं 1 है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ही है। अब जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो वो भी तो 1/1 आएगा। वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, तो अगेन नो चेंजेस देयर। इसका मतलब एक तो नंबर 1 है जिसका रेसिप्रोकल उसके इक्वल होता है, सेकेंड नंबर इज -1। ये 2 नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल इनके इक्वल होते हैं। जैसे हमने लिखा -1, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, -1/1 है ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखनी है कि ये जो माइनस साइन है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको हम न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो बेसिकली पहले भी -1 था, अभी भी -1 ही है हमारे पास। ठीक है, तो 1 और -1 ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके इक्वल होता है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, कौन सा रैशनल नंबर होगा, 0।
वाई 0? बिकॉज 0 मैंने लिखा है, 0 का कोई साइन नहीं होता, आप इसको प्लस करो या फिर माइनस करो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा यह हमेशा 0। तो इसका मतलब +0 -0 के इक्वल होता है। तो 0 इज़ अ रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव जो है वो उसके इक्वल होता है। तो आंसर विल बी अगेन 0। 11th क्वेश्चन, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने बोला ना डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, सो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे हम नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट इज द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। अभी हमने क्या देखा, 1 एंड -1 खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि ये अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल हो जाते हैं। तो आंसर विल बी 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, दैट मीन्स 1/-5। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, क्या होगा, ऑब्वियसली x/1 हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। एक और चीज़ ये लिखना है आपको अपने फिल इन द ब्लैंक में, डिनोमिनेटर जब 1 होता है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, आंसर विल बी x ओनली। ऐसे ही ब्लैंक में लिखना है आपको स्टेटमेंट और फिर ब्लैंक फिल करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, जब 2 रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमेशा रैशनल नंबर ही आता है हमारे पास। दिस इज विच प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर ओनली। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स दोनों का सेम मीनिंग होता है और इसमें हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। इसका मतलब है कि हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर -3 था तो हम उसको -3 को ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या हम साइन चेंज कर रहे हैं? नो, वी आर जस्ट इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।